नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यानी कि रोहित भड़ाना के साथ क्रिप्टो विद आरबी में। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जो आज की ये वीडियो है ये खासी जरूरी हो जाती है भारत के उस क्रिप्टो इन्वेस्टर के लिए, उस ट्रेडर के लिए जो आज भी अपने आप को डरा हुआ महसूस करता है, अपने आप को एक बीच मझधार में फंसा हुआ महसूस करता है। क्योंकि भारत के अंदर क्रिप्टो के ऊपर टैक्स तो बेशक लग चुका है, पर आज भी भारत के अंदर सरकार की तरफ से ऐसा कोई रुख नहीं आया, ऐसा कोई ऑर्डर नहीं आया कि क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग या क्रिप्टो करेंसी को रखना लीगल है या इनलीगल है। अगर आपके अंदर भी ऐसे ही सवाल मन में रहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें। क्योंकि सरकार को यहां पर एक रिपोर्ट पेश करनी है Q1 2023 के अंदर कि वो भारत के अंदर क्या रुख रखते हैं क्रिप्टो करेंसी को लेके। इसलिए वीडियो के साथ पूरा बने रहें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको सुबह 8 बजे क्रिप्टो करेंसी की कितनी भी खबरें हो, जरूरी खबरें आपके साथ हम शेयर कर देते हैं। तो सीधे चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं इस रिपोर्ट के बारे में। पूरी है भारत सरकार को Q1 फरवरी और मार्च 2023 के बीच में FATF को अपनी एक रिपोर्ट सौंपनी है कि आखिर उनकी क्रिप्टो करेंसी को लेकर तैयारियां क्या हैं, साथ ही साथ वो रुख क्या रखते हैं क्रिप्टो करेंसी को लेकर अपने देश में। FATF की अगर यहाँ पर बात करें तो वो होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये एक टास्क फोर्स है, ये पूरी ग्लोबल बॉडी है जिसके अंदर 200 देश आते हैं और इनका काम होता है इन 200 देशों के अंदर ये देखना कि जो क्रिप्टो जो किसी भी करेंसी के रूप में या तो कोई मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं हो रही है, कोई टेररिज्म फंडिंग तो नहीं हो रही है फाइनेंशियली। तो ये जो FATF है ये इसके ऊपर नजर रखती है। और क्रिप्टो करेंसी जो है, हमने पास्ट में भी देखा है, बहुत सारी रिपोर्ट ऐसी देखी कि बहुत सारी ऐसी इनलीगल एक्टिविटीज देखी गई हैं जहां पर क्रिप्टो करेंसी यूज में आई है। ये एक बुरा सच है, पर हाँ ऐसा हुआ है। तो भारत इसमें क्या रुख रखता है, वो एक रिपोर्ट पेश करनी है FATF को। तो भारत का जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, साथ ही साथ डिपार्टमेंट जो इकोनॉमिक अफेयर्स है, उन्होंने अपनी जो रूपरेखा है उसको वो तैयार कर रहे हैं इस रिपोर्ट को देने के लिए कि आखिर उनकी क्या तैयारियां हैं, वो किस तरीके से रेगुलेशन का सोच रहे हैं। अगर वो बैन करने का सोच रहे हैं तो आखिर उन्होंने 30% टैक्स क्यों लगाया है। तो इस सब चीज की जानकारी FATF को यहाँ पर देनी है। और ये जानकारी देना इसलिए ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि भारत ने 30% टैक्स लगा दिया है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। अगर कोई देश किसी चीज के ऊपर टैक्स लगा रहा है तो यानी कि वो उनकी आय का स्रोत है। तो यहां पर भारत सरकार के लिए ये रिपोर्ट देना ज्यादा जरूरी हो जाता है। और जो इसका टाइम बताया जा रहा है वो है फरवरी और मार्च Q1 2023। साथ ही साथ भारत सरकार के ऑफिशियल के यहाँ पर भी एक खबर आई है कि वो यहाँ पर वेट कर रहे हैं FSB की रिपोर्ट का। FSB की अगर हम यहाँ पर डिटेल में बात करें तो ये होता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड। इस बोर्ड का काम होता है ग्लोबली ये चीजों पर नजर रखना कि अगर किसी देश के अंदर डिजिटल एसेट्स के अंदर कोई रूपरेखा तैयार हो रही है या क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन को लेकर कोई रूपरेखा तैयार हो रही है या वो उस चीज को अडॉप्ट करना चाहते हैं, इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या क्या तैयारी किसी देश को करनी चाहिए। ऐसी ही एक रिपोर्ट जो है FSB देने वाला है अक्टूबर के अंदर, जिसके अंदर वो ये बताने वाले हैं अगर कोई देश इस चीज को लीगल करने वाला है, क्रिप्टो करेंसी को लीगल करने वाला है, ट्रेडिंग हो या इन्वेस्टिंग हो, तो वो किस किस चीजों का ध्यान रखे। साथ ही साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर सरकार के लिए बनी हुई है वो है जो वॉलेट्स के द्वारा, डेक्स के द्वारा जो एक्सचेंज होते हैं, क्रिप्टो करेंसी का जो लेन देन होता है उस पर किस तरीके से लगाम लगाई जाए, उस पर किस तरीके से नजर रखी जाए। क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं डेक्स का मतलब ही है डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। यहाँ पर जो हम लेन देन करते हैं वो हमको एड्रेस तो पता चल जाते हैं, बट ये नहीं पता चलता है कि एड्रेस आखिरकार सच में है किसके। तो ये एक सरकार के लिए सबसे बड़ी दिक्कत बनी हुई है। तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि डेक्स के ऊपर जो इस तरीके की ट्रांजैक्शन है उनके ऊपर बैन लग जाए। अभी ये चीजें क्लियर नहीं है, पर हाँ ऐसा भी बताया जा रहा है कि जो FSB की रिपोर्ट आएगी उसके अंदर शायद ऐसा हो सकता है कि अगर कोई देश इंप्लीमेंट करना चाह रहा है अपने अंदर क्रिप्टो करेंसी की चीजें तो वो डेक्स के ऊपर यहाँ पर रोक लगा सकते हैं और कुछ एक्सचेंजेस दे सकते हैं जिनके माध्यम से आप सिर्फ ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो चीजें चाहे कुछ भी हो, यहाँ पर अच्छी खबर उन लोगों के लिए है जो आज भी डरे हुए हैं भारत के अंदर। साथ ही साथ एक और यहाँ पर खबर निकल कर आई है, वो आई है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी से। निर्मला सीतारमण जी ने यहाँ पर मंगलवार को ट्यूसडे को एक मीटिंग अटेंड करी थी, एक वो प्रोग्राम में गई थी जहां पर उन्होंने बोला कि भारत के अंदर हम 46% तक की बढ़त देख सकते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो इन्वायरमेंट है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर आने वाले सालों में। तो ये एक पॉजिटिव खबर यहाँ पर
निकल कर आ रही है भारत के लिए कि जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है उनकी तरफ से एक ऐसा पॉजिटिव बयान आया है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को। साथ ही साथ हमने आपके साथ एक पिछली खबर में भी कवर करा था कि भारत ने आईएमएफ के साथ भी कोलैबोरेशन करा है कि आप हमारे साथ आइए, आप हमारे साथ जुड़िए और आप हमको लीड करिए इस क्रिप्टो करेंसी के जगत में, डिजिटल एसेट्स के अंदर, वो चाहे सीबीडीसी हो, क्रिप्टो करेंसी हो, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो, कि हम इसके अंदर किस तरीके से चीजें तैयार कर सकते हैं। तो यहां पर आईएमएफ भी भारत के साथ है, साथ ही साथ वो एफएसबी की भी रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं। पर यह तय हो चुका है कि भारत को यहां पर जवाब देना है Q1 के अंदर। तो जितने भी सवाल एक क्रिप्टो इन्वेस्टर के अंदर, जितने भी सवाल एक क्रिप्टो ट्रेडर के मन में होते थे कि आखिर हम 30% टैक्स भी दे रहे हैं, अगर हम इस 30% टैक्स की बात करें तो ये जुआ टैक्स होता है, सच में ये गैम्बलिंग टैक्स होता है। अगर आप कोई बड़ी लॉटरी जीत जाते हैं या आप कुछ ऐसी चीजें जीत जाते हैं जो एक जुए के रूप में देखी जाती हैं, वहां पर 30% टैक्स लगाया जाता है। तो भारत का जो क्रिप्टो ट्रेडर है, भारत का जो क्रिप्टो इन्वेस्टर है, वो 30% टैक्स देने के बाद भी अपने आप को डरा हुआ महसूस कर रहा था, बीच मझधार में फंसा हुआ महसूस कर रहा था। तो वो सारी शंका जो है उनके ऊपर एक विराम लग जाएगा इस रिपोर्ट के बाद। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारी अपडेट टाइमली मिलती रहे।